प्रिय विद्यार्थियों, इस रजिस्टर से आज हम लिखेंगे वॉइस के बारे में। वॉइस जो है ये क्या होती है, कौन से मेटल की बनाई जाती है, वॉइस का साइज कैसे लिया जाता है, टाइप्स ऑफ जो है वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, आपको लिखना है वॉइस, और वॉइस को हिंदी में बांक कहा जाता है। उसके बाद में लिखना है आपको इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कैसे लिखना है? कार्यशाला में किसी भी जॉब या पार्ट को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग में लाया जाता है उसे वॉइस कहते हैं यानी बांक कहते हैं। इसमें जॉब को पकड़कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग, एक्साइंग, ड्रिलिंग, मिलिंग और अन्य मशीनिंग क्रियाएं आदि। अर्थात वर्कशॉप में वॉइस के बिना कोई भी कार्य सही तथा शीघ्र नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी फीटर सेक्शन का वॉइस जो है एक मुख्य होल्डिंग डिवाइस है। उसके बाद में जो देखिए, ये जो आपको वॉइस दिखाई दे रही है, इसके जो कौन कौन से पार्ट और जितने इसके अंदर पार्ट है 9 प्रकार के, वो कौन से मेटल के बनाए जाते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। ऐसे लिखोगे तो आपको कभी भी भविष्य में वॉइस के चैप्टर को याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, वैसे तो जो बेंच वॉइस जो है, इसकी जो पूरी बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में कि वॉइस जो होती है वो कौन से मेटल की बनी होती है। तो उसका आंसर आपको करना है कास्ट आयरन की, ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसका फिक्स जा है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। मूवेबल जा है ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। जा प्लेट जो होती है ये कार्बन स्टील की बनी होती है या फिर टूल स्टील की बनी होती है। उसके बाद में स्पिंडल जो है ये आपका माई स्टील का बना होता है। गाइड नट भी बोल सकते हैं और बॉक्स नट भी बोल सकते हैं। ये आपका गन मेटल का या फिर कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। इसका जो हैंडल जो है ये आपका माई स्टील का बना होता है। स्प्रिंग जो है स्प्रिंग स्टील का बना होता है। वॉशर जो होती है ये भी माई स्टील की बनी होती है। इसके अंदर एक पिन लगती है, ये भी आपकी माई स्टील की बनी होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो आपकी बेंच वॉइस है इसका साइज कैसे लिया जाता है। बेंच वॉइस का साइज हमेशा उसकी जा की चौड़ाई से लिया जाता है। तो इसके अंदर हम समझेंगे, ये जो डायग्राम जो है ये वॉइस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे जो हैं उनको नहीं पता होता है कि बेंच वॉइस का साइज कैसे लिया जाता है। तो देखिए, ये जो जा जो है ना इसकी, ये वाली जा, ये दोनों जा, ठीक है ना, इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई जो क्या है, इसकी चौड़ाई, इस चौड़ाई जितनी होगी उसी से उसका साइज लिया जाता है। मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं भी जितनी जा खुलेगी, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसको स्पिंडल को घुमाते हैं तो उसको सोचते हैं भी उससे साइज लिया जाता है। उससे साइज नहीं लिया जाता है। कहां से लिया जाता है? जा की चौड़ाई से। जब इस बेंच वॉइस को देखोगे तो इसकी जो मूवेबल जो जा होती है उसके सामने वाली जो जा होती है फिक्स जा होती है। इस फिक्स जा के ऊपर ऐसे मिलेगा आपको 4 इंची, 4 मिला हुआ है, तो इसका मतलब इसकी जा की चौड़ाई कितनी है? वो 4 इंच की है। इस तरीके से 2 निशान और मिलेंगे, ठीक है ना। तो जा की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से इसके भाग हैं। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर पे हैंडल है, इस तरीके से लिखना है। 2 नंबर पे देखिए मूवेबल जा, तो कौन सी है? मूवेबल जा ये वाली, ठीक है ना, तो जो कि मूव करने का कार्य करती है। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है? फिक्स है। कहाँ पे? ये वाले जो भाग जो है इसका फिक्स है। उसके बाद नंबर 4 पे जा प्लेट, तो ये दोनों क्या है? आपकी जा प्लेट है। 4 नंबर पे ये जो शो कर रहा है तो ये आपकी जा प्लेट है। 5 नंबर पे क्या है? स्पिंडल है, तो इसको ये देखिए, ये स्पिंडल आपका। 6 क्या है? बॉक्स नट जो है इसके अंदर है, ठीक है। और 7 नंबर क्या है? स्प्रिंग, वो भी इसके अंदर है। वार्सल भी इसके अंदर है और पिन भी इसके अंदर ही लगी हुई है। तो ये क्या थे? इसके पार्ट थे। तो आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस, ठीक है ना। तो वॉइस जो है कितने प्रकार की होती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, वॉइस जो होती है ये काफी प्रकार की होती है, जिसमें देखिए सबसे पहले देखिए बेंच वॉइस। तो वैसे तो नाम तो इसका वॉइस है, लेकिन बेंच पे लगाने से क्या बन जाती है? बेंच वॉइस होती है, ठीक है ना। फीटर सेक्शन के अंदर अधिकतर जो वॉइस प्रयोग की जाती है वो बेंच वॉइस ही प्रयोग की जाती है, क्योंकि उसको बेंच पे लगाया जाता है, इसलिए उसे बेंच वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसे पैरेलल जा बेंच वॉइस कहते हैं। पूरा नाम क्या है इस बेंच वॉइस का? नाम पैरेलल जा बेंच वॉइस, क्योंकि इसकी दोनों जो जा है वो बिल्कुल समांतर है। इसकी दोनों जा क्या है? समांतर है, इसलिए कौन सी वॉइस है? पूरा नाम इसका पैरेलल जा बेंच वॉइस, ठीक है। उसके बाद में देखिए, यहाँ पे इसका प्रयोग वर्कशॉप में सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसमें नट और बोल्ट द्वारा बेंच पर कसा जाता है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार, ठीक है ना,
75 से 150 mm के साइज में ये अधिक जो है सामान्य प्रयोग की जाती है। जो मोस्टली जो साइज मिलता है वो 75 mm के साइज में वाइस जो है छोटे कार्य करने के लिए प्रयोग में भी लाई जाती है। उसके बाद में देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ बेंच वाइस। बेंच वाइस भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें स्विवल बेस बेंच वाइस। स्विवल का मतलब है उसका जो बेस जो होता है वो किसी भी एंगल के ऊपर उसको ढीला या कसकर उसको सेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन वाइस है, ठीक है ना। इस वाइस में स्टील जा के नीचे दोनों जा वी आकार के दो अलग अलग स्टील से जा लगे होते हैं, जिसमें गोलाकार जॉब को आसानी से पकड़ा जा सकता है। कॉम्बिनेशन वाइस का मतलब क्या है कि ये गोल जॉब को भी पकड़ सकती है और फ्लैट जॉब को भी पकड़ सकती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉम्बिनेशन वाइस। उसके बाद में है नंबर 3 पे है आपकी क्विक रिलीज वाइस, ठीक है ना। क्विक रिलीज बेंच वाइस जो है इसका जो प्रयोग जो इस वाइस का किया जाता है वो कारपेंट्री शॉप में किया जाता है, ठीक है ना। उसके बगल में क्या लगा होता है, एक लीवर लगा हुआ होता है, उसकी सहायता से उसको बंद या आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर एक क्या लगा होता है, एक हाफ नट लगा होता है, वो खुल जाता है और बंद हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्विक रिलीज बेंच वाइस। उसके बाद में आपकी मशीन वाइस क्या है, मशीन वाइस। तो मशीन वाइस कैसी होती है, तो ये आपकी मशीन वाइस है। ऊपर वाली कौन सी, बेंच वाइस है। मशीन पे प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसी भी जॉब को पकड़कर, इसलिए इसे मशीन वाइस कहते हैं। और नेक्स्ट आपकी ये क्या है, पाइप वाइस। पाइप वाइस के अंदर क्या होता है कि पाइप को लगाकर किसी भी पाइप को कटिंग करना है या थ्रेडिंग बनानी है पाइप पे, तो पाइप वाइस के अंदर लगाकर ही हम पाइप को आसानी से पकड़ सकते हैं। उसके बाद में है टाइप्स ऑफ मशीन वाइस। मशीन वाइस भी कई प्रकार की होती है। स्विवल बेस मशीन वाइस तो बिल्कुल सेम है, तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो स्विवल बेस बेंच वाइस की, लेकिन नाम से प्रतीत होता है। स्विवल बेस का मतलब है कि इसका जो बेस जो होता है बेंच वाइस का, उसको भी हम 360 डिग्री के एंगल के ऊपर घुमा सकते हैं और किसी भी जॉब को जिस डिग्री पे हमें क्लैंप करके कोई क्रियाएं करनी होती है, कोई ऑपरेशन करना होता है, तो हम स्विवल बेस मशीन वाइस पे कर सकते हैं। उसके बाद में है प्लेन मशीन वाइस, ठीक है ना। इसके अंदर भी हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी कार्य करने के लिए जो इस वाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है आपकी यूनिवर्सल मशीन वाइस। ये विशेष प्रकार की वाइस होती है, इसमें जॉब को वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल दोनों अवस्था में मान कर ही हम किसी भी क्रियाएं या ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल मशीन वाइस कहते हैं। उसके बाद में देखिए पाइप वाइस है, ठीक है। पाइप वाइस के अंदर जो वी जो खांचा बना होता है, इसमें गोलाकार पाइप को पकड़ने के लिए ही इस वाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में लेग वाइस। तो देखिए फोर्जिंग शॉप के अंदर हमेशा लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है, तो ये डायग्राम इस तरीके से बनाना है। तो लेग वाइस के अंदर देख सकते हो आप, फोर्जिंग शॉप के अंदर कौन सी वाइस का प्रयोग किया जाता है, लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपकी हैंड वाइस। देखिए हैंड वाइस का जो प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे पुर्जों को या छोटी छोटी जॉब को पकड़ने के लिए हमेशा हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद में है देखिए आपकी पिन वाइस, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, पिन वाइस है दोनों, ठीक है ना। पिन वाइस का प्रयोग कौन करते हैं, घड़ी साज करते हैं। जो घड़ी को रिपेयर करने का जो काम करते हैं वो हमेशा पिन वाइस को रखते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्क्रू जो होते हैं उनको खोलने के लिए हमेशा पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 7 पे रहेगी स्पेशल वाइस। स्पेशल का मतलब है विशेष प्रकार की वाइस, जिसके अंदर देखिए न्यूमेटिक का मतलब है ऐसी वाइस भी आई हुई है मार्केट में जो कि हवा के प्रेशर से चलती है। उसके बाद में हाइड्रोलिक वाइस। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि ऑयल के द्वारा भी वाइस जो है वो वर्किंग करती है। उसके बाद में है आपके टूल मेकर क्लैंप है, जो कि फिनिशिंग की हुई जॉबों को पकड़ने के लिए टूल मेकर वाइस का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्लैंप है, क्या है, सी क्लैंप, ठीक है ना। किसी भी जॉब को रिवेटिंग करना है या फिर वेल्डिंग करना है, सी क्लैंप में पकड़कर आसानी से जो है हम किसी भी जॉब को क्लैंप कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लगभग वाइस के बारे में मैंने बता दिए हैं, क्योंकि इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो है आप आसानी से साफ साफ अपनी जो फिटर की जो थ्योरी की जो बुक है उसमें आप इसको लिख सकते हो। बेसिक सा मैंने आपको बता दिया भी कौन सी वाइस का कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, क्या काम आती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कशन कर लिया है, अन्यथा जो वीडियो जो है काफी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ड्रिल के बारे में। ड्रिल क्या होता है, कौन से मेटल का बना होता है, ड्रिल के कौन कौन से पार्ट होते हैं,
तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।